आइए, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, संरचना अथवा अन्वय वैधता। इसे फैक्टोरियल वैलिडिटी, कारक वैधता अथवा ट्रेट वैलिडिटी, शील गुण वैधता भी कहा जाता है। इस प्रकार की वैधता को कंस्ट्रक्ट, अन्वय अथवा संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्ट, संरचना अथवा अन्वय क्या है या कंस्ट्रक्ट का अर्थ क्या होता है। ध्यान से समझने वाली बात है कि कंस्ट्रक्ट, संरचना अथवा अन्वय एक अप्रेक्षणीयशील गुण, नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट होता है, जिसे हम सीधे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहारों के माध्यम से इनकी व्याख्या की जा सकती है। व्यवहारों को देखकर इन शील गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात हम इसे प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उनके प्रभावों को अनुभव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट किसी चर या गुण के संबंध में एक हाइपोथेटिकल, काल्पनिक विचार है जो उस चर या गुण की व्याख्या करता है। जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, मूल्य, अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिक्षमता, ये सब कंस्ट्रक्ट हैं। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट का मतलब हुआ वैसी शील गुण या विशेषता जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बस लेकिन मानव के व्यवहार के आधार पर इनकी व्याख्या की जा सकती है। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ज्ञात करने के लिए, किसी परीक्षण की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ज्ञात करने के लिए हम उस कंस्ट्रक्ट की थियरी से पूर्व उस कंस्ट्रक्ट के बारे में कुछ हाइपोथेसिस, परिकल्पना या प्राकल्पना तैयार कर लेते हैं और बाद में विभिन्न चरणों में उस हाइपोथेसिस की जांच करते हैं। अगर हाइपोथेसिस सही होती है तो उस परीक्षण में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है, पाई जाती है, और अगर हमारी हाइपोथेसिस गलत होती है तब उस परीक्षण में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं होती। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रिएटिविटी टेस्ट बना रहा है, सृजनात्मक परीक्षण बना रहा है। यहाँ पर क्रिएटिविटी एक कंस्ट्रक्ट है, तो सबसे पहले वह उस क्रिएटिविटी के बारे में, उस कंस्ट्रक्ट के बारे में एक हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाता है कि तो वह व्यक्ति सबसे पहले क्रिएटिविटी एक कंस्ट्रक्ट है तो उसकी एक परिकल्पना बनाता है, अर्थात क्रिएटिविटी के बारे में, सृजनात्मकता के बारे में एक काल्पनिक विचार बनाता है। विचार क्या है कि अधिक क्रिएटिव पीपल कम क्रिएटिव लोगों की तुलना में किसी समस्या का कई वैकल्पिक समाधान ढूंढने में सफल हो पाते हैं, कई वैकल्पिक समाधान ढूंढने में सफल होते हैं। अब यदि वर्तमान क्रिएटिविटी टेस्ट पर उच्च अंक लाने वाले व्यक्ति दिए गए कुछ समस्याओं का वास्तव में उसी परीक्षण पर निम्न अंक लाने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक वैकल्पिक समाधान प्रदान करने में सफल हो जाते हैं, तो उस टेस्ट में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी। अर्थात यदि उस क्रिएटिविटी टेस्ट को इम्प्लीमेंट करने पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें दिए गए प्रश्नों का एक से अधिक समाधान ढूंढने में सफल हैं, तब उस क्रिएटिविटी टेस्ट में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी, अन्यथा नहीं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि भी एक कंस्ट्रक्ट है। बुद्धि को सामान्यतः मनोविज्ञान में समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता और सीखने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो इंटेलिजेंस टेस्ट बना रहा है। इंटेलिजेंस एक कंस्ट्रक्ट है, वह उसके लिए परिकल्पना बनाता है कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है, अर्थात एक बुद्धिमान व्यक्ति में समायोजन करने की क्षमता बेहतर होती है, वह जल्दी समायोजन कर लेता है। अब यदि वर्तमान इंटेलिजेंस टेस्ट से व्यक्तियों की समायोजन की क्षमता की जांच हो रही है और उससे पता चल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं समूह में जिनकी समायोजन क्षमता अच्छी है, जल्दी समायोजन कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें समायोजन की क्षमता अच्छी नहीं है, जो जल्दी समायोजन नहीं कर पाते, तब उस इंटेलिजेंस टेस्ट में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी, अन्यथा उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं होगी। अब क्राइटेरियन वैलिडिटी
अगले वीडियो में।